VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते कई वर्ष पहले गांव के ही एक युवक के द्वारा लड़की के साथ किए गए बलात्कार के बाद मौत के घाट उतारने के मामले में न्यायालय ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार गांव के ही एक युवक के द्वारा जब मृतक पीड़िता के घर में कोई भी सदस्य नहीं था, तभी आरोपी ने मौका देखकर मृतक पीड़िता के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई और सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है और विपक्ष भी पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार को घेरने में लगा हुआ है। पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के कानून बनाते समय सरकार किसानों को अंधेरे में रखा और जब वह जाग गए हैं तो उन्हें केंद्र सरकार कहती है कि भ्रम में है। उन्होंने कहा कि जागृत किसानों के सवाल पूछने से केंद्र सरकार नाराज है। हर समझदार और जागरूक नागरिक किसानों के साथ उनकी लड़ाई में शामिल है। यह सिर्फ किसानों के हक की लड़ाई नहीं है, आम नागरिकों के अधिकार की भी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि किसानों के बहुत सारे सवालों के जवाब सरकार नहीं दे पा रही है और चर्चाओं के दौर को बढ़ाते जा रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि किसानों का आंदोलन भारत के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन है जो इतने लंबे समय तक चला और सरकार फिर भी सवालों का जवाब नहीं दे पाई है। पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट खेती में सब्सिडी मिलेगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसान सम्मान निधि मिलेगी, हजारों एकड़ पर खेती करने वाले कॉर्पोरेट घराने क्या मंडी में फसल बेच पाएंगे। इन सब सवालों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बेटियां महफूज नहीं है, घर से निकलते ही उन पर किस दरिंदे की गलत निगाह दौड़ जाए यह अंदाजा लगाना मुश्किल है। रीवा शहर के चिरौला मंदिर से एक 6 साल की मासूम बच्ची को एक आरोपी युवक के द्वारा गलत इरादे से अगवा करने का प्रयास किया गया। जानकारी के अनुसार मासूम बच्ची अपने परिजनों के साथ मंदिर आई हुई थी, जहां पर आरोपी युवक ने मासूम को अगवा कर छत की ओर ले गया, लेकिन मासूम के चिल्लाते ही परिजन को उस मासूम बच्ची के रोने की आवाज आई। परिजन छत की ओर तेजी से भागे और इसी दौरान आरोपी छत से कूदकर भाग निकला, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई और पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। सीधी में आयोजित द्वितीय विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज समापन हुआ। 8 जनवरी से शुरू हुए इस महोत्सव में कई फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। 10 जनवरी यानी आज महोत्सव के समापन सत्र में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला पहुंचे, जहां पर उन्होंने आज प्रदर्शित की गई फिल्मों को देखा, साथ ही सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को पुरस्कृत भी किया। 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में कई नामी फिल्मकारों ने शिरकत की। इसके अलावा आदिवासियों के जीवन से जुड़ी लघु फिल्मों को भी इस फेस्टिवल में प्रमुखता से दिखाया गया है। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संगठन के द्वारा अपनी पेंशन बहाली को लेकर स्वामी विवेकानंद पार्क में ओपीएस बहाल करने एवं एनपीएस को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के प्रांतीय संयोजक संध्या पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी कर्मचारियों की पेंशन 2004 में सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। इससे अब सभी महिलाएं पेंशन की बहाली को लेकर भोपाल में भी शांति रूप से प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब सभी पेंशन कर्मचारियों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसकी जवाबदारी सरकार की होगी। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि 1 जनवरी 2005 से शासकीय सेवा में नियुक्त होने वाले शासकीय कर्मचारियों को पहले की तरह ही मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए एवं एनपीएस को बंद किया जाए और इससे संबंधित ज्ञापन तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है। मैं संध्या पांडे, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन की प्रांतीय संयोजक। आज हम यहाँ पर बहनों का कार्यक्रम करके, एक सम्मेलन करके सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ जो छलावा कर रही है वो गलत है। हम 15-16 साल, बल्कि कहिए कि पीजी और उसके बाद एमएड बीएड प्रशिक्षित होते हुए हमको 18 साल लग जाता है। 18 साल के कड़ी मेहनत के बाद फिर हम परीक्षाएं देते हैं। इसके बाद पूरा जीवन हमारी नौकरी में बीत जाता है और नौकरी करने के बाद हमें क्या था कि एक गर्व, एक अभिमान, एक सुरक्षा थी कि हमें पेंशन का, अपनी पेमेंट का 50% मिलता था पुरानी पेंशन में। तो उसके बहाने हम अपना बुढ़ापा बहुत अच्छे से काट सकते थे
और अपना वर्तमान में जिस कार्य पे हम तो तनाव रहित रहकर हम कार्य करते थे, लेकिन इस समय कार्य के समय भी हमेशा बुढ़ापे की चिंता रहती है कि अब हमारा रिटायरमेंट आ रहा है, अब हमें 1500 रुपये पेंशन होंगे, जिसमें हमारी ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाएं भी नहीं आ रही। सरकार एक तो अगर एनपीएस कहती है तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक है, तो अगर एनपीएस हमारे लिए लाभदायक है तो विधायक और सांसद के लिए लाभदायक क्यों नहीं है? वो भी लें। वो तो एक बार विधायक बनेंगे उसका अलग पेंशन, फिर सांसद हो गए तो अलग पेंशन। अगर वर्तमान में एनपीएस इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? एनपीएस के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार एनपीएस हटाए, जो हमारे लिए एक रोग की तरह है, कैंसर की तरह है, और हमें पुरानी पेंशन बहाल करें। मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे आप? मांगे नहीं पूरी होती तो हम सतत इसके लिए लगे रहेंगे। और अभी हमारे जैसे प्रांत अध्यक्ष सत्येंद्र भाई ने बताया कि हम भोपाल में भी कार्यक्रम किया था, घेराव करेंगे, तो हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और नए नए कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से, गांधीगिरी तरीके से हमारा आंदोलन रहेगा और सरकार को एक न एक दिन मानना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि सरकार। शहर में स्थित चिरौला मंदिर में आज मेडिकल कर्मचारी संघ के द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी मेडिकल कर्मचारी इकट्ठा होकर भंडारे के कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के आयोजक कर्ता दादू सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम मेडिकल कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। इस वर्ष यह कार्यक्रम कोरोना महामारी के कारण इस मेडिकल कर्मचारियों के लिए यह भंडारा हितकारी साबित होगा, और उन्होंने यह भी बताया कि होने वाले हर वर्ष भंडारे के कारण ही मेडिकल कर्मचारियों पर कोरोना का असर नहीं पड़ा है। रीवा शहर के सिरमौर चौक से कांग्रेस सेवा दल के द्वारा कृषि कानून बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ शहर में जुलूस यात्रा निकाली गई। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर राय ने बताया कि भाजपा सरकार के द्वारा 3 काले कृषि कानून किसानों के अहित के लिए लाए गए हैं, जो कि सही नहीं है। इस कारण से किसानों के सम्मान में आज यह विशाल यात्रा कांग्रेस सेवा दल के द्वारा निकाली गई। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। शहडोल जिले के कागज नगरी ओरिएंट पेपर मिल के ओपीएम क्लब ग्राउंड में 28 दिसंबर 2020 से ड्रीम 11 क्रिकेट टूर्नामेंट का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका आज फाइनल राउंड खेला गया। शहडोल संभाग के अंतर्गत जगह जगह से आए हुए खिलाड़ियों ने अपनी अपनी किस्मत को आजमाया। लगभग 24 अलग अलग जगहों से खिलाड़ी आए हुए थे, जिसमें चाका, रिलायंस, बुढ़ार, अमराडंडी, बकही, आदर्श क्लब, भवतारणी, ड्रीम 11, VR11 आदि और भी स्थानों से खिलाड़ियों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई। ड्रीम 11 वर्सेस भवतारणी 11 इन दोनों टीमों के बीच आज फाइनल राउंड का मैच खेला गया, जिसमें से जीती प्रथम टीम को 21,000 रुपए तथा उपविजेता को 11,000 रुपए की राशि रखी गई थी इनाम के तौर पर। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में जैतपुर विधायक मनीषा सिंह, थाना अमलई से आए हुए सब इंस्पेक्टर विकास सिंह आदि थाना अमलई की पुलिस टीम उपस्थित रही। वहीं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता कैलाश विश्वानी और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति में आज ड्रीम 11 वर्सेस भवतारणी 11 फाइनल राउंड क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न कराया गया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।